Hello, bhai. Today topic: how can India got POK back? So POK stand for Pak Occupied Kashmir. So let's understand. So first draw Indian map. So आप इजीली समझ में आ जाएगा. Indian map. So India map. This is Indian map. So here Jammu and Kashmir, and this is Pakistan. Pakistan map is look like dog. आप साचन गूगल जो आप विश्वास ना कर आप साचन गूगल. So Pakistan and Jammu Kashmir. This is Pakistan, this is India, and this is China. So POK here is Pak occupied Kashmir. This is POK. So भारत का है जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर. This is Jammu Kashmir. Total land 60%. 100%. Among them 30% are belong to पाक ने कंट्रोल कर रखा है एंड 10% चाइना ने एंड 60% इंडिया पर है. सो जम्मू कश्मीर का टोटल 60% है इंडिया के अंदर. 30% ले गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान एंड 10% यहाँ पर चाइना के अंदर. अक्षय चीन चाइना के अंदर. सो हियर जम्मू कश्मीर. सो जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंस के टाइम से बहुत कॉन्फ्लिक्ट है दिस रीजन. सो जम्मू कश्मीर पे था आर्टिकल 370. सो आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी जी ने आया बहुत अच्छा काम किया. आर्टिकल 370 हट गया तो बहुत अच्छा किया क्योंकि आर्टिकल 370 टाइम पर जो इंडियन आर्मी था वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर पर नहीं जा सकते. वहाँ पर जम्मू कश्मीर पर वहाँ पर पत्थर छूटता था जो मिलिट्री था BSF. इसके अलावा आर्टिकल 370 पर जो लैंड है जम्मू कश्मीर का यहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकते, यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पर. सो आर्टिकल 370 हार्श था. इसके अलावा जम्मू कश्मीर का ओन फ्लैग था. सो आर्टिकल 370. सो नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन कर दिया. नेक्स्ट 1947 जब इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटेन से का इंडिपेंडेंस हुआ फ्रॉम ब्रिटेन. सो 1947 पर इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. सो पाकिस्तान ने क्या किया यहाँ पर जम्मू कश्मीर का POK कब्जा लिया. सो पाकिस्तान एनेक्स 1947. नेक्स्ट. सो अभी प्रेजेंट टाइम पर जम्मू कश्मीर का 60% है इंडिया के अंदर, 30% पाकिस्तान और 10% लेगा चाइना. नेक्स्ट यार जो भी टेररिस्ट अटैक होता है दिस रीजन दिस इज पाकिस्तान के अंदर है. यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फरनगर बहुत सारे टेरर को ट्रेनिंग देता था कैसे AK-47 लाना है, कैसे मारना है. सो यहाँ पर पाकिस्तान मुजफ्फरनगर पर होता है. पाकिस्तान का GDP आर डिपेंड ऑन टेररिज्म एंड इंडिया का इकोनॉमी डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट. So root cause of POK issue. So number 1, root cause of POK issue. Root cause of POK issue. Root cause of POK issue. Number 1, मेन कॉज हलो इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का. जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन तब प्रिंसिपल स्टेट था.
सो 1947 पर इंडिपेंडेंस। सो 1947 पर ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया एंड इंडिया पर था प्रिंसली स्टेट। सो ब्रिटेन प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट को कहा ब्रिटेन ने आप इंडिया के साथ, आप इंडिया के साथ कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप खुद का कंट्री बना सकते हो, आप को भी मिलकर बांध सकते हो। सो आप ज्वाइन प्रिंसली स्टेट को कहा आप ज्वाइन कर सकते हो इंडिया का अंदर। इंडिपेंडेंट एंड ज्वाइन पाकिस्तान। सो प्रिंसली स्टेट को कहा है ब्रिटेन आप ज्वाइन इंडिया, इंडिया के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइन पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो एंड इंडिपेंडेंट हो सकते हो। प्रिंसली स्टेट था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ब्रिटेन लगा अब मैं इंडिपेंडेंस रहूंगा, नीचे ओन कंट्री बनूंगा। सो यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, लेकिन पाकिस्तान बहुत चुतिया है। सो पाकिस्तान ने कहा यहाँ पर जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। सो जम्मू कश्मीर का भाग कर आया इंडिया का, इंडिया बोला मदद करने के लिए। सो इंडिया बाद में गया पाकिस्तान चल गया। आप बिलीव नहीं कर सकते 1971 पर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 93,000 सोल्जर सरेंडर, पाकिस्तान का 93,000 सोल्जर, बहुत गिनीज बुक वॉल पर नाम है 93,000 सोल्जर सरेंडर पाकिस्तान। नेक्स्ट, सो नंबर वन कॉजेस 1947 पर इंडिपेंडेंस हुआ फ्रॉम ब्रिटिश डे। नेक्स्ट, 1962 पर चाइना ने क्या किया? 1962 पर चाइना ने अटैक कर दिया। 1962 शिनो वार, चाइना का साथ वार होगा 1962 पर एंड यहाँ पर अक्षय चिन्ह ले लिया। अक्षय चिन्ह चाइना ने अक्षय चिन्ह ले लिया 1962 पर चाइना ने। इसके बाद 1972 पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो क्वाज इंडिपेंडेंस, सो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, importance of Jammu Kashmir। Importance of Jammu and Kashmir। Importance of Jammu and Kashmir, नंबर 1 स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना रिसेंट क्या किया, यहाँ पर चाइना होकर भारत इंडिया से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर रोड, यहाँ पर पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट किया। सो नेशनल सिक्योरिटी होगा इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना जितना माल भी जाता है इस तरफ से जाता है। सो 19 यहाँ पर CPE स्ट्रेटेजिकली। नेक्स्ट, इसके बाद वाटर। रिसेंटली आप देख सकते हो पहलगाम टेरर अटैक होने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960 पर वो साइन हुआ था इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो रिवर था 6 रिवर, उसको भाग डिवाइड कर दिया। सो वाटर इशू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ जम्मू कश्मीर का पीओ होकर जाता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर हमारा इंडिया का स्टेट है, यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व है, बहुत सारा मिनरल का रिजर्व है, गोल्ड यहाँ पर एंड इसके गोल्ड रिजर्व है, कोल। सो गोल्ड कोल बहुत सारे हैं एंड बाय द वे इंडिया पीओके इज आवर लैंड। नेक्स्ट, इसके अलावा जो जम्मू का यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ईरान के साथ भारत का अच्छा संबंध है, मंगोलिया, मिडिल ईस्ट, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो भी मिडिल ईस्ट पर कंट्री है उसके साथ अच्छे रिलेशन है। सो पाकिस्तान यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेगा, सो कनेक्टिविटी नष्ट करेगा। इसके अलावा INSTC जो यूरोप का अंदर जाता था वो भी डिस्ट्रप्शन करेगा। नेक्स्ट,
सो व्हाई इंडिया अभी तक पीओ को बैक नहीं लाया? सो इंडिया फेलर ऑफ पीओ के। सो फेलर ऑफ पीओ के, फेलर। Number one, India foreign policy, no fast attack policy. अतिथि देवे भवा, no fast attack policy. इंडिया कहाँ भी फास्ट अटैक नहीं करेगा। नो फास्ट अटैक पॉलिसी, नो फास्ट अटैक पॉलिसी, नो फास्ट अटैक पॉलिसी। नेक्स्ट, इसके अलावा चाइना का साथ पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ लिंक है पाकिस्तान। सो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड पर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इजराइल इज ए न्यूक्लियर कंट्री। सो इंडिया भी न्यूक्लियर कंट्री है, इंडिया भी पाकिस्तान भी यहाँ पर न्यूक्लियर कंट्री है। सो दोनों कंट्री यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर वॉर होगा। सो डिस्ट्रक्शन होगा। सो न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री। सो व्हाट इज इंडिया? इसलिए इंडिया भय करेगा नहीं। इंडिया ओपिनियन, जम्मू कश्मीर पर टोटल 24 जो वैकेंसी है एमएलए, वो वैकेंसी अभी भी है। सो इंडिया ओपिनियन, इंडिया ओपिनियन, जम्मू कश्मीर यहाँ पर वैकेंसी है। लेजिस्लेटिव वैकेंसी। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रिजर्व। नेक्स्ट, पाक ऑक्युपाइड पाक एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइस। यहाँ पर पाकिस्तान जो पीओ के है आजाद कश्मीर, वहाँ पर बहुत सारे एसोसिएटिव, बहुत सारे अत्याचार करता है अमंग पीपल के लिए। सो वहाँ पर वॉइस होगा, पाक एडमिनिस्ट्रेशन वॉइस, तो हेल्प करेगा इंडिया पर इंटीग्रेशन होने के लिए। पाक एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइस, पाक एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइस। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हैं तो अफगानिस्तान तालिबान है, उसके साथ पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन है। सो अफगानिस्तान तालिबान के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लेवल पर कैसे हेल्प करेगा? नंबर 1, अफगानिस्तान इंडिया का परम बंधु है। इसके अलावा क्वाड, सो अफगानिस्तान हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो इंडिया कैन गॉट पीओके बैक one day. India basically foreign policy is a soft policy, no aggressive. India अतिथि देवो भव। So मेरा टॉपिक, how can